कर्म ग्रंथ का ये दूसरा कर्म ग्रंथ चालू है। दूसरे कर्म ग्रंथ के अंदर हमने कल देखा 14 गुण स्थानक के ऊपर का वर्णन सुनते सुनते हम चौथे गुण स्थानक तक पहुंचते थे। चौथे गुण स्थानक है सम्यक दृष्टि है परंतु अविरत है। श्रावक बना जरूर है, श्रद्धालु जरूर बना है, श्रद्धा जरूर हुई है, सम्यक दर्शन जरूर हुआ है, मिथ्यात्व की गांठ तोड़ करके सम्यक दृष्टि बना जरूर है, परंतु अभी अविरति में है, विरति नहीं आई है, अविरत है। तो यह अविरत होते हुए भी यहाँ पर श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि भगवान की बात को एक सेकंड के लिए भूलता नहीं है, मान्यता में इतनी दृढ़ करके रखी हुई है कि यहाँ से कभी मतलब सम्यक दृष्टि होने के कारण सब जो है पॉजिटिवली मान्य करता है। अब नेगेटिव पोज चला गया, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, ये सब बात चली गई है। अब जो भगवान ने कहा है, तीर्थंकरों ने जो कहा है, केवली भगवंतों ने जो कहा है, अनंत ज्ञानी ने जो कहा है, वो शंका रहित पणे सत्य ही है, सत्य ही है ऐसा समझ करके मानता है। तो सम्यक तो जो है इस प्रकार से प्राप्त करता है, मतलब अब भगवान की बात को मान्यता में लाता है। पहले जानता जरूर है, जानने की प्रक्रिया जरूर करता है, जानने के बाद मानता है। अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है, ज्यादा विस्तार से जानता नहीं होते हुए भी तीर्थंकरों ने कहा है, मान्य कर लिया। जैसे माँ ने कहा ये आपके पिताजी है, कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं इसमें? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें। जैसे माता जी ने कहा कि ये तेरे पिताजी है, मानना भाग्य ही है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है और बिल्कुल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है। वैसे ही भगवान ने ये कहा है, तीर्थंकर ने ये कहा है, केवल ज्ञानी ने ये कहा है, इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट की जगह रहती ही नहीं है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि पहली बात तो तीर्थंकर भगवंत कैसे हैं? वितरागी। वितरागी है। तो वितरागी है मतलब अब राग राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। द्वेष भी नहीं है। बरोबर है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। मतलब झूठ बोलने का जो कारण था, वो झूठ बोलने का कारण रहा ही नहीं। स्वार्थ का जो कारण था, मेरा कोई स्वार्थ सदता हो तो मैं ऐसा बोलूं, मेरा स्वार्थ नहीं सदता हो, मेरा स्वार्थ का उल्लू सीधा नहीं होता है, तो मैं झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि हमारे में राग द्वेष पड़े हुए हैं, स्वार्थ पड़ा हुआ है। स्वार्थ के हम स्वार्थी है, इसलिए हमारे अंदर झूठ बोलने का कारण है, और वितरागी के अंदर झूठ बोलने का कारण ही नहीं है। इसीलिए कहा है कि पुरुष विश्वास है वचन विश्वास। क्या लिखेंगे? लिख लो, ये वाक्य लिख लो, पुरुष विश्वास है वचन विश्वास। पुरुष के ऊपर विश्वास आता है तो उसके वचन के ऊपर भी विश्वास आएगा। इसलिए भगवान की बात को मानने के पहले भगवान को इस रूप में मानना जरूरी है कि नहीं है? अब मानना जरूरी है कि जानना भी जरूरी है? बोलो। फिर सिर्फ भगवान को मानने मात्र से चलेगा कि भगवान को जानना भी पड़ेगा? जानना भी पड़ेगा। जानने के बाद मानोगे कि मानने के बाद जानोगे?
मानेंगे फिर। जानने के बाद मानना के मानने के बाद जानना? पहले भगवान को मानना पड़ेगा कि भगवान है, फिर उनको जानना जरूरी। भगवान है तो मान तो मान तो लेते हैं, मानने के बाद जानने की कोशिश करोगे तो कभी गलत हो सकता, गलत भी हो सकता है। इसलिए मानने के पहले जानने की कोशिश करो कि भगवान कैसे हैं। भगवान कैसे हैं ये जानेंगे तब पता चलेगा कि भगवान केवल ज्ञानी है, वितरागी है। अब बाद में मानोगे तो समझ लो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिल जाएगा, 100 में से 100 मार्क मिल जाएगा। परंतु कई बार ऐसा होता है, जितना जानते हैं उतना ही मानते हैं, जितना जानते हैं उतना मानते हैं, जितना मानते हैं उतना जानते हैं, जितना जानते हैं उतना मानते हैं, जितना मानते हैं उतना जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ही मानते हैं, जितना जानते नहीं है उतना मानते नहीं है। क्या कहना है अब आपको? जितना जानते हो उतना सब मानते हो? क्या आता है कि नहीं आता है? मतलब ये हुआ यहाँ पर, ये ज्ञान की बात आई और ये दर्शन की बात आई। जितना ज्ञान है उतना ही मानते हो क्या? और जितना मानते हो उतना ही ज्ञान है क्या? आत्मा के बारे में जानते हो ज्यादा के मानते हो ज्यादा? मानते ज्यादा है। जानने की बात कही हो तो बहुत अभी मेहनत बाकी है। बहुत मेहनत बाकी है। मतलब जानना, जितना जानने के बाद मानोगे तो वो श्रद्धा कैसी होगी, और बिना जाने मानोगे तो वो श्रद्धा कैसी होगी? जानने के बाद मानते हैं तो वो श्रद्धा शायक हो जाती है। हाँ, शायद होने की शक्यता बढ़ जाती है। मतलब हाँ। हाँ, जानने के बाद आप मानोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा कि जितना जानते हैं, जितना जानते जाते हैं उतना ही मानते जाते हैं, उतना ही श्रद्धा में मजबूत हो रहा है। परंतु मानते हो और जानते नहीं हो, आपकी श्रद्धा में थोड़ी सी कचाश रहेगी, दृढ़ता नहीं आएगी। जैसी श्रद्धा मैना सुंदरी को होती है, वैसी श्रद्धा हमको आज है क्या? नहीं है। हाँ, तो मैना सुंदरी को श्रद्धा कैसे आई थी? आचार्य भगवान के पास में कर्म का ज्ञान प्राप्त किया, कर्म के सिद्धांत इस प्रकार से सीखे थे, ऐसा कर्म का सिद्धांत सीखा था कि भगवंत ने जो भी कहा है वो कर्म के हिसाब से कहा है। स्वयं के सुख दुख का कर्ता स्वयं है, स्वयं के सुख करता और दुख करता स्वयं है। स्वयं के कारण ही सुखी और स्वयं के कारण ही दुखी, स्वकर्म के आधार पर सुखी और स्वकर्म के आधार पर दुखी। ये सिद्धांत तो उन्होंने जाना भी था, और जानने के बाद माना भी इतना ही था कि दृढ़ श्रद्धा हो गई थी कि पिताजी जैसे, पिताजी के सामने भी मैना सुंदरी ने
स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी आप इस प्रकार का अभिमान मत करो, मैं मेरे कर्म के आधार पर सुखी और मैं मेरे कर्म के आधार पर ही दुखी होने वाली हूँ। आप कितना भी खड्डे में डाल दोगे फिर भी मुझे लगना होगा, मेरा अशुभ कर्म उदय में होगा तो जरूर मुझे दुख आएगा। यदि आप खड्डे में नहीं भी डालोगे न तो भी मेरे अशुभ कर्म के कारण मैं दुखी जरूर होंगी, परंतु यदि आपने खड्डे में डाल दिया और मेरा शुभ कर्म उदय में है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर पाएगी। ये कहाँ पर? चौथे गुण स्थानक पर सम्यक दर्शन की बात है। ये मिथ्यात्व को तोड़ करके, मिथ्यात्व की गांठ को तोड़ करके, यथा प्रवृत्तिकरण करके, अपूर्वकरण करके, वहां से झंप लगा करके चौथे गुण स्थानक पर आते हैं, तब ये हमारी स्थिति होती है। यहाँ पर जानने और मानने की ही बात है, यहाँ आचरण की बात अभी नहीं है। ख्याल आया? जानते हैं, मानते हैं, ना नहीं है, परंतु आचरण नहीं है, इसीलिए अविरत। गाथा में अविरय। ख्याल आया? अब इसमें भी आप देखने जाओगे तो ये ऐसा सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? ये सम्यक तो कितने प्रकार का है? एक तो द्रव्य सम्यक्त्व है और दूसरा है भाव सम्यक्त्व। द्रव्य सम्यक्त्व मतलब क्या? अयाण माणे भी। नव तत्व की गाथा याद करो। जीवाई नव पयथे, जो जाणई तस होई सम्मतम। जीवादि नव तत्व जो जानते हैं, फक्त जानते हैं, और वो भी अयाण माणे भी। अयाण माणे मतलब अजानपणे, जानता नहीं है, उतना डिटेल स्वरूप नहीं जानता है, जीव का स्वरूप मान लिया है, जीव का स्वरूप थोड़ा बहुत भी जान लिया है, और नव तत्वों का थोड़ा 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 ऊपर 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 का, मतलब दरिया किनारे से ऊपर ऊपर से समुद्र को देखता रहा है, परंतु इतना भी जानता जरूर के इसके नीचे डुबकी लगाऊंगा तो मुझे मोती मिलेगा। तो ऊपर ऊपर तैर करके मोती ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु मिलते नहीं है। मोती कहाँ मिलेंगे? जब अंदर डुबकी लगाएंगे तब। तो ये क्या हुआ? द्रव्य संयत हुआ। अनजान में भी जानता है, अनजान में भी जानता है, उसका नाम द्रव्य सम्यक्त्व। और ये भाव सम्यक्त्व मतलब जानने के बाद आता है। यहाँ नव तत्व का ज्ञान बरोबर व्यवस्थित जान लिया है। जीव तत्व है, अजीव तत्व है, पुण्य है, पाप है, आश्रम है, संयम है, बंध है, निद्रा है, मोक्ष है। नव तत्व की गाथा बोलेंगे। साधु जी महाराज सुनते हो कि जीवा नहीं? जीवा पुराणम। हाँ बोलिए। जीवा जीवा पुण्यम पावा सव संवरण निजरणा बंधो बंद मुक्को तो नवतत्ता हुंति नायपा। नवतत्ता मतलब नव तत्व। नव तत्व ये है कौन से? जीवा मुक्ता संसारी हो या नहीं? जीवा जीवा पुण्यम पावा, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संगम, निजरा, बंध और मोक्ष, ये नव तत्व है। यहाँ है भक्त, यहाँ है मानता है, जानता है, भक्त कितना नाम जानता है, नाम पूर्वक जानता जरूर है, यहाँ पर भाव पूर्वक जानता है, मतलब तत्व दृष्टि से जानता है। तत्व की दृष्टि से जानता है मतलब डिटेल स्वरूप से जानता है,
और डिटेल स्वरूप से जान करके बाद में मानता है, इसमें कचास रहेगी। ऐसी सम्यक श्रद्धा आपकी डगमग हो जाएगी, कच्ची हो जाएगी, और ये सम्यक श्रद्धा आपकी कच्ची नहीं रहेगी। ये अज्ञान पूर्वक की श्रद्धा है, और ये ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा है। ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा हमेशा मजबूत रहती है। ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा हमेशा मजबूत रहती है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो मैया सुंदरी की श्रद्धा इस प्रकार की थी। मैया सुंदरी की श्रद्धा इस प्रकार की थी। सुलसा श्राविका की श्रद्धा इस प्रकार की थी। कितने भी हम बड़े परिव्राजक आ जाए, कितना भी रूप स्वरूप कर ले, कितना भी शंकर का रूप करके आए, महादेव का रूप करके आए, ब्रह्मा का रूप करके आए, कुछ भी करके आए, इसमें से मैया कभी तुलसा कभी भी चलित नहीं होगी। उसको मालूम है समवसरण बनाना आसान है, अष्ट प्रातिहार्य बनाना बिल्कुल आसान है। दैवी शक्ति है उनके पास में, दैवी शक्ति से सब कुछ कर लेंगे, परंतु सिंहासन के ऊपर बैठ करके देशना कब देंगे, कैसे देंगे? ख्याल आया ना? सिंहासन के ऊपर बैठ करके देशना देना, ये तो लोहे के चने चमारे जितना मुश्किल है, क्योंकि अपूर्णता है, केवल ज्ञान नहीं है, वितरागता नहीं है। और बिना वितरागता से, बिना केवल ज्ञान से समोवसरण में बैठ करके देशना कैसे दे सकते हैं? समोवसरण बना लिया, आसान है बनाना, पशु भी बुला लिया, आ गए, देवताओं के विमान भी आ गए, सब कुछ आ गया, साधु साध्वी भी वहां पर बना लिए, सब कुछ तैयार कर लिया, पर जब सिंहासन के ऊपर बैठ करके देशना देने बैठे, तब पता चला कि भाई कहाँ इसका स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। मूर्ख लोग जब तक सभा के बीच में बोलते नहीं है, तब तक उसकी कीमत रहती है। सभा के बीच में आकर के मूर्ख एक शब्द भी बोल देंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ये एक नंबर का। पर चुपचाप है, तब तक सब हाथ जोड़ेंगे, हाँ हाँ कितना ज्ञानी होगा। बरोबर है ना? जब तक सांसद नहीं था, संसद में नहीं जाता था, तब तक ठीक है, पर पप्पू संसद में गया और वहां बोलने लगा, तब क्या हुआ? बिना ज्ञान से बोलने की कोशिश करता है, बिना तैयारी से बोलने की कोशिश करता है, बिना ज्ञान की श्रद्धा से बोलने की कोशिश करता है, उसमें वो विश्वास नहीं आता है, आत्मविश्वास नहीं आता है। परंतु एक बार ये भाव सम्यक तो हो जाए, तो मैया के जैसी हमारी भी श्रद्धा हो जाए, सुलसा के जैसी हमारी भी श्रद्धा हो जाए, ये खास ख्याल रखने जैसा है यहाँ पर। तो ये समझने जैसा है। तो द्रव्य सम्यक और भाव सम्यक, ये दो प्रकार हो गए। अब ये सम्यक होने का प्रकार कैसा, कैसे हो सकता है? एक तो हो गया यहाँ निसर्ग, और दूसरा यहाँ पर हुआ अधिगम। एक निसर्ग से सम्यक तो हो सकता है, और एक अधिगम से सम्यक तो होता है। निसर्ग मतलब क्या? और ये नैसर्गिक मतलब क्या? कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, कोई ऐसा निमित्त मिला, और उसमें से सम्यक दर्शन हो गया, और ये है ज्ञान पूर्वक। ये किसी का चमत्कार देख करके हो सकता है, ये बिना चमत्कार देख करके भी होता है, चमत्कार नहीं भी देखा है तो भी ये हो सकता है। अधिगम का मतलब हुआ ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होना। ख्याल आया? और ये जो है आत्मा के
परिणाम वैराग्य युक्त परिणाम से भी सम्यक हो सकता है। और ये जो है वैराग्य युक्त परिणाम से सम्यक्त होता है, उसको निसर्ग सम्यक्त कहते हैं। और आभ्यंतर वैराग्य युक्त परिणाम से जो होता है उसको अधिगम सम्यक्त कहते हैं। ख्याल नहीं आया? बाह्य निसर्ग, बाह्य पदार्थों के ऊपर आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो है निसर्ग। बाह्य निमित्तों से किसी का चमत्कार देख करके नमस्कार किया, चमत्कार देख करके आपको जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा हुई, चमत्कार को देख करके आप साधु संतों के प्रति भावुक हुए, साधु संतों के प्रति आप आकर्षित हुए। अब हमारे पास क्या है? चमत्कार है क्या? कोई दोहरा धागा मंत्र जंतर है हमारे पास? हमारे से आप आकर्षण क्यों आया? आपके अंदर ज्ञान पूर्वक का आकर्षण है। हम आपको सही ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, और वो भी केवल ज्ञानी का ज्ञान देते हैं, बिना संप्रदाय का कलर लगाए। कोई संप्रदाय का कलर लगता नहीं है। जैसा भगवान ने नव तत्व बताया है, जैसा ज्ञान, जैसे पदार्थ का ज्ञान केवल ज्ञानी ने कहा है, वैसा का वैसा शास्त्र में जैसा है वैसा ही आपको कहते हैं। इसमें संप्रदाय कहीं बीच में आता ही नहीं है, मत कहीं बीच में आता नहीं है, गच्छवाद कहीं बीच में आता नहीं है, पंथवाद कहीं बीच में आता ही नहीं है। यदि पंथवाद और गच्छवाद आ जाएगा तो इसके अंदर से आपको वंचित रह जाओगे। डायरेक्ट जैसी पोस्ट तीर्थंकरों की आई है, वैसी ही पोस्ट आपके तक पहुंचाने का काम पोस्टमैन के रूप में हम करते हैं। ख्याल आता है ना? और वाया जो आती है, तो वाया कैसे आएगी? संप्रदायवाद से वाया आएगी। खेतर के अंदर कापूस होता है, कैसे कलर का होता है? वाइट ही होता है, सफेद कलर का ही कापूस होता है। पर जब कापूस में से धागा बनेगा और धागे में से कपड़ा बनेगा, और कपड़े के बाद में उसके ऊपर पहली बार कपड़ा बना है, तो कौन सा कलर का कपड़ा बनेगा? वाइट कलर का ही कपड़ा बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार की घालमेल नहीं होगी। परंतु जब आपको बेचना है, अब लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के आंखों में बस जाए, लोगों को आंखों में बस करके लोग उसके ऊपर लोभ करने लग जाए और लोगों को खरीदने का मन हो, ऐसा बनाना है। तब जाकर के उसके ऊपर अलग अलग कलर की डिजाइन बनाओ, अलग अलग कलर के आप जो भी करना है वो अब कंपनी वाले अपने कलर चढ़ाएंगे। और कंपनी वाले बनाने वाला एक ही मफतलाल मिल है, कपड़ा एक ही बनाता है। और ये जब बाहर आता है तब उसके अंदर कपड़े की दुकान वाला क्या कहेगा? एक ही मिल का कपड़े होते हुए भी हमारे पास जैसा कपड़ा मिलेगा दुनिया में और कहीं ऐसा कपड़ा मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो मफतलाल कंपनी एक ही तो है, वहां से ही तो आई हुई है। पर तेरे पास आई है वो, तू कहता है कि मेरे जैसा दूसरे के यहाँ नहीं मिलेगा। अब मफतलाल कंपनी ने एक ही दुकानदार के जितना ही माल प्रोडक्शन किया है, कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया है, 50, 100, 200, 500 लोगों तक पहुंचाइए, होलसेलरों के पास पहुंचाइए। कोई बेंगलोर पहुंचाइए, कोई फरीदाबाद पहुंचाइए, कोई दिल्ली पहुंचाइए, कोई कलकत्ता पहुंचाइए, कोई कहाँ उसने सब जगह पर पहुंचाइए। परंतु मेरे पास जैसा मिलेगा ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलते हो?
क्योंकि माइट इज राइट, नॉट राइट इज माइट। मेरा है वही सत्य है, सत्य है वो मेरा। मतलब छाप किसकी लगी? खुद की छाप लगाई। मुफ्त मेरा माल महंगा होते हुए भी खुद की छाप लगा करके बेचने की शुरुआत की, तब जा करके तकलीफ हुई। हाँ बोलिए। महाराज साहब मध्यमंदामी साहिब जी, जो जाति स्मरण से सम्यक को होता है वो निसर्ग में आएगा या अधिगम में आएगा? ज्ञान से आएगा ना, जाति, वो इसे लेते बाद में आएगा। ठीक मतलब समझ में आ गई बात? हाँ तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई वहां एक ही मिल से निकला हुआ कपड़ा जब अपनी दुकान में आता है तो अपने छाप लगा करके, ट्रेडमार्क लगा करके जब बेचता है, तब इसी की बात आती है। परंतु मतलब जो भगवान महावीर के पास से जो बात आई है, जो सिद्धांत आए हैं, जो स्वरूप आया है, वो स्वरूप संप्रदायवाद में जाता है, पंथवाद में जाता है, गच्छवाद में जाता है। और वहां से जो बाहर निकलती है तो गच्छवाद की ट्रेडमार्क लगा करके बाहर निकलती। चलाया तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये कहेंगे मैं जो कहता हूं वही सत्य है, वही सत्य है। दूसरा कहता है वो सत्य होगा भी नहीं होगा। मतलब गच्छवाद संप्रदायवाद कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार का ज्ञान, सम्यक ज्ञान आपको मिलेगा, तब अधिगम सम्यक को प्राप्त हो सकता है। ये ज्ञान पूर्वक का सम्यक है, मतलब आभ्यंतर परिणामों से प्राप्त होने वाला ये अधिगम सम्यक्त्व है। ये बाह्य निमित्तों से प्राप्त होने वाला निसर्ग सम्यक्त्व है। चला? इतना समझ में आ गई बात? और आगे बढ़ू? हाँ हाँ ठीक आगे है बढ़िए। ये, हाँ ये निकलता हूँ। अब आगे बढ़िए। अब सम्यक्त्व का दूसरे तरीके से एक बात करते हैं। ये है पौद्गलिक। एक सम्यक्त्व है पौद्गलिक सम्यक्त्व, और दूसरा है अपौद्गलिक। अब ये जो है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय वाला है, पौद्गलिक सम्यक्त्व। मोहनीय कर्म के पुद्गलों का सेवन करते हुए जो सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम है पौद्गलिक सम्यक्त्व, जिसमें मोहनीय कर्म की गंध रही हुई है। मोहनीय कर्म का आस्वाद जिसके अंदर रहा हुआ है, वो है पौद्गलिक सम्यक्त्व। पुद्गलों का वेदन हो रहा है। तो ये जो है क्षयोपशम ऐसा सम्यक दर्शन होगा। क्षयोपशम, क्षय भी है, उपशम भी है, क्षय भी है, उपशम भी है, ऐसा ये सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और ये जो सम्यक दर्शन है अपौद्गलिक, मतलब जिसमें मोहनीय कर्म की वेदना शक्ति नहीं है, वेदन नहीं होता है, तो ये कौन सा होगा? क्षायिक सम्यक तो हो सकता है। क्षायिक सम्यक का मतलब क्या? मोहनीय कर्म का मतलब मोहनीय कर्म में भी
मोहनीय कर्म में भी मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय की 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 कर्म प्रकृति जो है, ये 7 कर्म प्रकृति का क्षय हो गया है, संपूर्णपणे क्षय हो गया है। इसलिए उनको अब कौन सा सम्यक्त्व होगा? क्षायिक सम्यक्त्व होगा। क्षायिक सम्यक्त्व होगा मतलब ऐसा सम्यक्त्व एक बार आने के बाद कभी जाता ही नहीं है। परंतु ऐसा सम्यक दर्शन जो है एक बार आने के बाद चला भी जा सकता है, स्पर्श हो जाएगा। सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, परंतु वापस चला जा सकता है। क्या आता है? मैं ना आता तो वहीं रोकना मुझे, नहीं तो मेरी गाड़ी फास्ट जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी। मालिक साहब एक डाउट है। हाँ, अभी मालिक साहब आपने बताया ना क्षायिक में वो 7 का क्षय होता है, लेकिन वो तो मालिक साहब फर्स्ट स्टेज होती है ना, जो पहला एक सम्यक्त्व आता है वो ये शायद। होगा शुरुआत लेकिन में। राइट, आप बोले शुरुआत में पौद्गलिक सम्यक्त्व होगा, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होगा, और जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे चौथे गुण स्थानक पर भी आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सम्यक्त्व आपका बढ़ता जाएगा। हम पूजा सेवा क्यों करते हैं? हम सामायिक क्यों करते हैं? चौथे गुण स्थानक से 5वें गुण स्थानक पर आकर के हम व्रत वीर्ति पचकान में क्यों आते हैं? श्रावक जीवन में भी हमको ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि पौद्गलिक में से अपौद्गलिक में जाना है, निसर्ग में से अधिगम में जाना है, द्रव्य में से भाव सम्यक में जाना है। अभी तक तो ठीक है कि भाई पिपरमेंट के लोभ में हमने सामायिक कर ली, चलाया नहीं, भाई पाठशाला जाने की इच्छा नहीं होती है, पर पाठशाला में देखो आज पाठशाला के अंदर इतनी बड़ी प्राइज मिलने वाली है, तो क्या करेंगे? कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान करने पधारो, यहाँ पर आपका सोने की चेन से बहुमान किया जाएगा। पत्रिका में छापते हैं कि नहीं, प्रिंट करते हैं। आपको सभी प्रकार के उपकरण दिए जाएंगे। क्यों भाई? तो लोभ के कारण भी कोई ध्यान करने आते हैं, पर लोभ के कारण आने के बाद ज्ञानाचार की प्रक्रिया है, ज्ञानाचार की साधना है। अब जो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, अब साधु संतों का कार्य है कि उस एडमिट होने वाले ऐसे दर्दी को जो लोभ के कारण आया हुआ है, उसको लोभ में से संतोष की दिशा में कैसे लेके जाना? लोभ मोहनीय कर्म के कारण धर्म कर रहा है, उसको लोभ को छोड़ा करके संतोष पूर्वक ज्ञान पूर्वक साधना कैसे कराना? ये किसकी जिम्मेदारी है? साधु संतों की जिम्मेदारी। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तुरंत किसके नाम आएगा? डॉक्टर का। डॉक्टर का नाम आएगा, नर्स का नाम नहीं आएगा, वार्ड बॉय का नाम नहीं आएगा, डायरेक्ट डॉक्टर का नाम आता है। डॉक्टर ने बरोबर नहीं लिखा होगा, डॉक्टर ने दवाई नहीं दी होगी, डॉक्टर ने इंजेक्शन ऐसा लिखा होगा, वैसा लिखा होगा, कुछ भी पेशेंट को होता है, जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है। तो हॉस्पिटल में हुआ है तो इस प्रकार से मतलब लोभ लालच से भी यदि धर्म करने आया है तो उसको भी ज्ञान पूर्वक का सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कराना, ख्याल आया ने? तो ये पहले ये पौद्गलिक सम्यक में आया हुआ है। पुद्गल मतलब क्या? मोहनीय कर्म का पुद्गल बरोबर है, अभी भी पुद्गल का राग है। पुद्गल का राग मतलब सोने का राग है। सोने का मतलब ये नहीं, GOLD, गोल्ड।
सुवर्ण का लाभ लोभ है, सुवर्ण का लोभ है, उपकरण का लोभ है, मान सम्मान का लोभ है, ये सब कुछ लोभ पड़ा हुआ है, इसलिए पौद्गलिक सम्यक तो हुआ। इतना भी आया तो है, चलो बरोबर है ना। आप और मैं जब शुरुआत में सारा केजी में नहीं जाते थे तब क्या करते थे, मारते थे क्या? आप अपने बेटे को मारते हो, मार करके स्कूल भेजते हो, क्यों? तो क्या करते हो? कुछ लालच देकर भेजते हैं। हाँ, कुछ लालच दे करके, जो तू स्कूल जाएगा ना, स्कूल से वापस आएगा ना, तब मैं आपको ये बना के दूंगी, आपको ऐसा करके देंगे, ये करके देंगे। इस प्रकार से कुछ लालच, लोभ और लालच के कारण उसको हम स्कूल जाने को बोलते हैं। अब स्कूल गया हुआ है तो वहां पढ़ेगा कितना और खेलेगा कितना, वो टीचर के ऊपर आधार रहता है, टीचर किस प्रकार से सिखाता है, चला है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है। पौद्गलिक सम्यक तो मतलब लोभ लालच वाला सम्यक दर्शन है, और इसमें बिना लोभ लालच कोई लाग लगाट नहीं, कुछ भी नहीं। आप पैसे दो, सोने की चेन दो या न दो, मैं मेरी श्रद्धा से उद्यान करने जाऊंगा, मैं मेरी श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा, मैं मेरी श्रद्धा से स्नातक मंडल में जाऊंगा, मैं मेरी श्रद्धा पूर्वक वो किसी भी प्रकार का कार्य, धर्म कार्य करने के लिए तैयार हूँ। लोभ 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 दो या मत दो, लालच दो या न दो, मुझे कुछ मिले या न मिले, मुझे सम्यक प्राप्त हुआ है, क्षायिक सम्यक करना है, और क्षायिक सम्यक करने के लिए मैं पुद्गल का राग छोड़ करके वहां तक पहुंचने की कोशिश, प्रयत्न, पुरुषार्थ करता हूँ। तो क्या साहिब आया? जी, ये पौद्गलिक सम्यक सम्यक तो औपशमिक सम्यक तो हुआ ना। हाँ, क्षय वसंत लिखा है औपशमिक। औपशमिक और शायोपशमिक इसमें हाँ, होगा, और क्षायिक औपौद्गलिक अलग में है, क्षायिक। क्षायिक अलग है, क्षयोपशमिक अलग है। तो ये इस प्रकार का ये सम्यक तो हुआ, क्या लाया? अब ये ऐसा सम्यक दर्शन है, इसी प्रकार से कहते हैं भाई और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तो एक तो सम्यक दर्शन है अपना व्यवहार सम्यक, तो और दूसरा है निश्चय सम्यक। व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक तो उच्चरना, 12 व्रत का जो 3 प्रदक्षिणा दे करके या जो 12 व्रत उच्चारने की जो बात करते हैं, 12 व्रत लेने की जो बात करते हैं, ये जो है सम्यक तो उच्चरना वगैरह जो है, ये व्यवहार सम्यक तो है। मतलब नाण की स्थापना करके, भगवान की स्थापना करके प्रदक्षिणा पूर्वक जो सम्यक उचराते हैं, वो सम्यक कैसा है? व्यवहार सम्यक है। व्यवहार में मान्यता की बात है, परंतु निश्चय सम्यक कैसा है? आत्मा के गुणों में रमणता करना, आत्मा के गुणों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों में रमणता करना, ये निश्चय सम्यक्त्व है। जिनेश्वर परमात्मा के वचन के ऊपर उपयोग पूर्वक हार्दिक आत्म परिणाम, उपयोग पूर्वक का हार्दिक परिणाम जो है वो है निश्चय सम्यक्त्व। बस इस व्यवहार में भी लोक राज्य का लोक व्यवहार आ जाएगा, लोक व्यवहार आ जाएगा, पर इसमें लोक व्यवहार कहीं नहीं आएगा। ये भी वही हो गया, द्रव्य सम्यक और भाव सम्यक। हाँ ये भी वही हो गया, द्रव्य सम्यक और भाव सम्यक। हाँ, वो ऐसा ही समझ लो। व्यवहार और निश्चय में। धीरे धीरे
सम्यक अलग अलग प्रकार के हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको समझा रहा हूँ। तो भाई ये व्यवहार सम्यक का मतलब क्या? बाहरी, बाहर के व्यवहार से मैं सम्यक दर्शनी हूँ। रोज पूजा करता हूँ, रोज सामायिक करता हूँ, रोज व्याख्यान सुनता हूँ, रोज तपस्या करता हूँ, रोज ये करता हूँ, वो करता हूँ। आत्मा को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, आत्मा को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, ये बात अलग है। तो व्यवहार मेरा कैसा है? ख्याल आया ना? सम्यक है। मेरा व्यवहार शुद्ध है, शुद्ध व्यवहार से मैं चल रहा हूँ, व्यवहार से मैं अच्छा हूँ। तो अंदर निश्चय से कौन सा है? ज्ञान दर्शन चारित्र के परिणाम जो है, उस परिणाम में मैं कैसा हूँ, उसमें मुझे अनन्य रुचि है या नहीं, कितनी रुचि है, कैसी रुचि है। अब आपके सामने बात रखी जाए कि आपको एक उपवास नहीं करना है, ज्ञान पंचमी आती है, ज्ञान पांचम आती है, बरोबर है। ज्ञान पांचम के दिन आपको उपवास करना नहीं है। बिना उपवास किए आप 3 टाइम गोचरी वापरना, 3 टाइम भोजन करना, परंतु आप पूरे दिन में 20 गाथा पक्की कर लेना। नई गाथा पक्की करना है। दो में से कौन सा मार्ग आप अपनाओगे? उपवास करोगे कि 20 गाथा पक्की करोगे? नहीं बोलेंगे, पक्के बनिए हैं आपको। है उपवास हाँ, उपवास कर लेंगे। उपवास करना आसान है कि 20 गाथा पक्की करना आसान है? उपवास ऐसा आसान। कोशिश कर सकते हैं। हमारे सर मुझे ऐसे लगता है लर्न उपवास करना करना इजी आसान है, है। उपवास आसान मुश्किल है। लगता है? वाह। तो मुझे फिर आप ऐसा उपवास लगता मत, आप उपवास मत करना, 20 मेरे लिए गाथा उपवास करना मुश्किल है। करना उस दिन। है। क्या तो हमारे 20 सर गाथा पक्की करना इक्वल टू एक उपवास। कितनी गाथा पक्की करना? 20 20। 20 इज इक्वल टू 20 1। गाथा मतलब 40 लाइन। ओके ओके, ट्राई करते हैं हमारे हाँ, सर। ट्राई करना जरूरी है। आप ट्राई करोगे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सुबह से शाम तक आप लगो। अब बोलना नहीं है, ये अपने जो साधु जी महाराज है ना, आज इसके नेट के प्रॉब्लम के कारण चले गए हैं। ये छोटे साधु जी महाराज जो है, रोज 4-4 5-5 रोज गाथा करते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। रोज 4-5 4-5 4-5 गाथा करते हैं। और आज कितनी गाथा उनकी हो गई? मतलब कहने का क्या है, गाथा पक्की करने में जितना परिश्रम होता है, उससे आधे परिश्रम में आपका उपवास पूरा हो जाता है। गाथा परिश्रम के बिना पक्की नहीं रहेगी। 20 गाथा कर तो लेंगे, उपवास न करने के नाम पर 20 गाथा कर लेंगे, और दूसरे दिन वही 20 गाथा पूछी जाए तो साहिब जी, मतलब आपसे मैंने 20 गाथा का एक बार लिया था, तो मुझे 20 दिन लग गए थे। और 20 एक उपवास कर, दिन हाँ, और 16 उपवास करने में 16 दिन लगे, लेकिन गाथा करने में बहुत टाइम लगता है, दूसरे दिन भूल एक भी जाते हैं। एक गाथा करने में एक दिन गया। हाँ, तो एक दिन में यदि आपको एक उपवास की बरोबरी करनी है तो 20 गाथा करनी पड़ेगी। एक दिन में 20 गाथा करनी पड़ेगी। कितना मतलब? व्यवहार सम्यक्त्व से भी ज्यादा महत्व का निश्चय सम्यक्त्व है। सही बात। द्रव्य सम्यक्त्व से भी ज्यादा भाव सम्यक्त्व महत्व का है। पौद्गलिक सम्यक्त्व से भी ज्यादा महत्व का अपौद्गलिक सम्यक्त्व है। अब 20 गाथा करने के लिए आपको सब भूल जाना पड़ेगा, रसोड़ा भूल जाना पड़ेगा, रसोई भूल जाना पड़ेगा, कपड़े कौन से पहने हैं, कैसे पहने हैं, क्या पहने हैं, कौन सा कलर का कपड़ा है, वो सब भूल जाओगे। और सब प्रकार के भूतगल को भूल करके आप गाथा के अंदर जब आपका मन जाएगा, जब ये कॉन्सेंट्रेशन गाथा के ऊपर होगा, तब जाकर के आपको वैसी गाथा पक्की होगी जो दूसरे दिन भी नहीं भूलोगे। दूसरे दिन नहीं, 1 साल तक भी नहीं भूलोगे। तो ये तो बात है। इसलिए व्यवहार सम्यक तो आसान है,
पर निश्चय सम्यक तो थोड़ा सा कठिन है। हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये सम्यक दर्शन की बात जो चल रही है, इस सम्यक दर्शन की बात में आगे कहते हैं कि भाई और 3 प्रकार होते हैं सम्यक्त्व के। देखो चौथा गुण स्थानक चल रहा है, ध्यान रखना, चौथे से 5वें नहीं आए हैं, फक्त चौथा गुण स्थानक ही चल रहा है। और चौथे गुण स्थानक के अंदर सम्यक्त्व के और 3 प्रकार, सम्यक्त्व के और 3 प्रकार आएंगे। एक नंबर आया यहाँ पर दीपक सम्यक्त्व, दूसरा नंबर आया रोचक सम्यक्त्व, और तीसरा आया यहाँ पर कारक सम्यक्त्व। तीन प्रकार लिख लिए, आगे बढ़ू। हाँ। दीपक सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ? ये दीपक है। अब दीपक के नीचे यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा। हाँ, दीपक के स्वयं के नीचे अंधेरा होगा, परंतु ये दीपक क्या करेगा? प्रकाश। दूसरों को क्या कर, दूसरों को प्रकाश देगा, दूसरों को प्रकाश दे करके दूसरों को सम्यक दर्शन प्राप्त करा लेगा, परंतु नीचे स्वयं के अंदर अंधेरा रहेगा। स्वयं को ज्ञान है, ज्ञान के कारण दूसरों को अच्छा ज्ञान दे करके दूसरों की श्रद्धा अच्छी बढ़ाएगा, सम्यक तो अच्छा बढ़ाएगा, परंतु खुद अंदर से खोखला रहेगा। दीपक स्वयं के नीचे अंधेरा रखता है, परंतु दूसरों को प्रकाश देता है। चलाया। अब कौन सा आया? रोचक सम्यक्त्व। जिनेश्वर परमात्मा ने जो कहे हुए तत्व है, उस तत्व के ऊपर दृढ़ रुचि जिसको है, जानने की इच्छा जो है, जानने की जो भूख लगी हुई है, और आचारों के प्रति भी जो परम प्रीति वाला है, सिर्फ ज्ञान से नहीं, ज्ञान के साथ में आचार विचार भी वैसा, वर्तन भी वैसा करता है। दीपक में क्या था? दूसरों को प्रकाश देकर के अंधेरा, खुद में अंधेरा रखता था। यहाँ पर स्वयं भी दृढ़ रुचि वाला है, और आचार विचार में भी लोक विरुद्ध चाहो, लोक में जो विरुद्ध है, लोक विरुद्ध ऐसे कार्यों का भी वो त्याग करता है, आचार विचार भी अच्छी तरह से पालन करता है, और तत्व की बात आती है तो भी अच्छी तरह से ज्ञान की बात करता है। मतलब ज्ञान का मार्ग भी खुला है, और आचार का मार्ग भी खुला है। ज्ञान के मार्ग में भी रुचि है, और आचार के मार्ग में भी रुचि है। इसको हम क्या कहेंगे? रोचक सम्यक्त्व। क्या लाया?
इसको कहते हैं रोचक सम्यक्त्व। और बाद में आया कारक सम्यक। हाँ, बाद में आया कारक सम्यक्त्व। स्वयं के आत्मा में संयम और तप के कारण वहां पर प्रयत्न पुरुषार्थ करता है, ज्ञान मार्ग का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है, उपवास भी करेगा और उपवास के साथ में ज्ञान की प्राप्ति भी करेगा। ख्याल आया? और आचार का भी दृढ़पणे अंगीकार करेगा। ज्ञान मार्ग को अच्छा दिखा करके, ज्ञान मार्ग को निश्चय रूप से दिखा करके व्यवहार का अपलाप नहीं करेगा। क्रिया नहीं करनी चाहिए, आत्मा 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 करते रहो। निश्चय से आत्मा खाती नहीं है। निश्चय से आत्मा कैसी है? निरोगी है। निश्चय से अणहारी है। निश्चय से अणहारी है ना नहीं है, परंतु व्यवहार कौन सा है? आज व्यवहार में हम ज्ञान के व्यवहार में कौन सा व्यवहार करते हैं? व्यवहार हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए? निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी चे पाड़े व्यवहार। निश्चय दृष्टि हृदय में रखनी है कि मैं जो हूँ शुद्ध हूँ, निरंजन निराकार हूँ, मैं अणहारी पद विपद वाला हूँ, मैं अनित्य हूँ, नहीं मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अजर अमर हूँ। ये निश्चय दृष्टि से। पर व्यवहार क्या करना है? साहिब जी अभी आपने क्या दोहा बोला? निश्चय दृष्टि हृदय दृढ़। हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार। पुण्यवंत ते पामसे, पुण्यवंत ते पामसे भव समुद्र नो पार। चलाया? पूरा हो गया कि और बोलू? एक बार बोलो नहीं साहब जी। ना एक बार बोलो, गुरुमान होते तो मालूम पड़ता था। एक बार बोलो, एक बार बोलो। हाँ, निश्चय दृष्टि हृदय निश्चय धरे। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाड़े जे व्यवहार। पुण्यवंत ते पामसे भव समुद्र नो पार। निश्चय दृष्टि से मैं नित्य हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं अणहारी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं अनंत सुखी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं अनंत ज्ञानी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं अनंत दर्शनी हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं अनंत शक्तिवान हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं वितरागी हूँ। परंतु व्यवहार दृष्टि से आज मैं अल्पज्ञ हूँ। बरोबर है ना? व्यवहार की दृष्टि से आज मैं अल्पज्ञ हूँ। व्यवहार की दृष्टि से मैं आज अनंत शक्ति वाला नहीं हूँ, ऐसा लगता है, ऐसा भास होता है। एक ये बोर्ड उठा करके इधर से उधर लेके जाना हो तो दो आदमी को बुलाते हैं, भाई मेरा काम नहीं है। क्यों भाई? अनंत शक्ति है ना, उठा करके लेके जाओ। पर ना भाई, कमर दर्द करने लगेगी, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा। मतलब कर्म सहित जब तक है तब तक अनंत शक्तिवान होते हुए भी निर्बल है हम, अशक्त है हम।
तो निश्चय दृष्टि हृदय धरी, निश्चय दृष्टि से तो समझना है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, परंतु कर्म सहित हूँ तभी मैं अपूर्ण हूँ, असक्त हूँ, निर्बल हूँ, अनित्य हूँ। क्रिया कौन करता है? निश्चय दृष्टि से आत्मा अक्रिया है, क्रिया नहीं करता है, निश्चय दृष्टि की बात करता हूँ। परंतु जब कर्म सहित है तब क्रिया कौन करेगा? शरीर क्रिया करेगा कि आत्मा क्रिया करेगी? आत्मा। शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? आत्मा। शरीर आंखें देखती है कि आत्मा देखती है? आत्मा देखती है। कान सुनते हैं कि आत्मा सुनती है? आत्मा सुनती है। सीधी सी बात है। आप कहोगे नहीं, मैं तो निश्चय दृष्टि, मैं निश्चय दृष्टि, आत्मा कोई सुनती नहीं है, आत्मा कोई खाती नहीं है, आत्मा कोई पीती नहीं है, आत्मा कोई ऐसा करती नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं करती है। तो रात को 12 बजे भी मैं आइसक्रीम खाऊं तो चले क्या? व्यवहार नहीं पालोगे तो चलेगा क्या? आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। अरे अजर अमर होते हुए भी आप रोड क्रॉस करते समय ध्यान नहीं रखोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तब क्या होगा? शरीर छोड़ करके आत्मा को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो जाना मृत्यु पड़ेगा। किसकी होगी? मृत्यु किसकी होगी? आत्मा की होगी कि शरीर की होगी? शरीर की। शरीर की। शरीर और आत्मा का टेम्पररी वियोग जो है उसका नाम है मृत्यु। आत्मा आई तब शरीर बनाया, और आत्मा चली गई तो शरीर यहाँ पर पड़ा रहा। तो मृत्यु जन्म भी किसका हुआ? आत्मा का। हाँ, और मृत्यु भी किसकी हुई? आत्मा की हुई। हाँ, शरीर। ये नहीं, शरीर की नहीं बोलना। आत्मा आई तब शरीर बनाया, और आत्मा चली गई तो शरीर तो छोड़ करके शरीर गया। चली गई। इसलिए व्यवहार क्या करेंगे? क्रिया का कर्ता कौन है? आत्मा। हाँ, आत्मा क्रिया का करता है, आत्मा ही क्रिया करती है, इसलिए कर्म किसको लगेगा? आत्मा को। हाँ, ये कारक सम्यक्त्व में आएगा। समझ में आ गई बात? ऐसी भावना जो है ये कारक सम्यक्त्व में आएगा। दृढ़पणे अंगीकार करना, आचार को भी पालन करना है और ज्ञान मार्ग भी पालन करना है। तो ज्ञान मार्ग को मुख्य करके आचार मार्ग को आप गौण कर लोगे तो भी नहीं चलेगा। ख्याल आया? ज्ञान और आचार दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। जहाँ जरूरत है वहाँ ज्ञान मार्ग भी आवश्यक है, और जहाँ आवश्यक है वहाँ पर क्रिया मार्ग भी आवश्यक है। क्रिया छोड़ करके मैं ज्ञान 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 करते हो तो नहीं चलेगा। अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होने वाला है, अकेली क्रिया से भी मोक्ष नहीं होने वाला है। नंदी सूत्र में कहा है ज्ञान क्रिया ही मोक्षो। ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होगा तब जाकर के मोक्ष होगा। अरे बाप रे! चलो, अब ये 12:30 बज गए हैं।